ये पार्ट 3 है। ये पार्ट 3 BHCL दिखा देता हूँ। देखो, BHCL एग्ज़ाम 23-24 अगस्त 2023 आयन जोन डिजिटल, इसका 2 पार्ट डाल चुका हूँ। 51 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज 51 से आगे चलेंगे। चलिए, टाइम बहुत कम है। ये कहाँ पहुँचा है हम लोग? 26 के बाद 45, 45 के बाद ये हो गया 50। आ गए भाई। तो माइक्रो प्रोसेसर का भी अच्छा वेटेज है। कम से कम 7 क्वेश्चन मिलेंगे, 6-7 क्वेश्चन। तो आप माइक्रो प्रोसेसर भी पढ़ के जाइए। देखो, AC फ्लैग है 8085। 8085 रट लो, बहुत बढ़िया है। उसमें शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है, CPU क्या होता है, ये सब हैं। चलिए अगला। ये क्वेश्चन बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा आप करोगे। ये इंडक्शन मोटर पर आया हुआ, मैं फेंट देता हूँ। S=R/X होता है। S= यहाँ से निकालो जो दिया हुआ है इसका स्टैंड स्टिल कंडीशन में दिया हुआ है, और तुम्हें इसको स्टार्टिंग और टाउ मैक्स वाली वैल्यू लगाना है। एस टाउ स्टार्टिंग बटे टाउ मैक्स इक्वल टू 2s1 s मैक्स 2s मैक्स इंटू एस स्टार्टिंग बटे एस स्टार्टिंग का स्क्वायर प्लस एस मैक्स का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, लगाओगे आंसर आ जाएगा। एक एस बराबर R/X कर देना, दूसरा एस बराबर R/S डैश कर देना। स्टार्टिंग के लिए जो फार्मूला होता है उसको लगाना आ जाएगा। चलो, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। एवरेज वैल्यू ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। एवरेज वैल्यू पूछ रहा है, तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए एवरेज वैल्यू बताइए क्या होता है। 66 है। एवरेज वैल्यू पूछ रहा है फुल वेव रेक्टिफायर। पीक वैल्यू बोला है 66, पीक वैल्यू। एवरेज क्या होता है? 2V/π। फुल वेव रेक्टिफायर 66 है, 2V/π का लगाना जाएगा। ये भी आसान बढ़िया सवाल है भाई, इसको लगाओगे तो पूरा अच्छे लेवल का सवाल है ये, और टाइम कंज्यूमिंग है इसमें। कुल मिला के ये थोड़ा सा सर्किट सॉल्व करना अगर आता है। VBE दिया है, VBE दिया है, बीटा DC दिया है, तो VBE बीटा DC दिया है, और IE बराबर IB प्लस IC बराबर बीटा इंटू IB। यहाँ से मिल ही जाएगा तुम्हारा। IB= 5 वोल्ट बटे 10 हो जाएगा, और इसको भी लगा दो, घटा दो, आ जाएगा। ए पार्ट आ गया इसका। चलिए, ये भैया FIR सिस्टम क्या होता है कुछ पता नहीं है, मैं भी नहीं पढ़ा था। और इसका आंसर ए दिया है कि इन द कैस्केड ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ FIR सिस्टम पर आई डोंट नो भाई, तो नोट कर लीजिए। M-1 एडर एंड M मल्टीप्लायर्स आर रिक्वायर्ड फॉर M-1 ऑर्डर FIR ट्रांसफर फंक्शन। चलो बाउंड रहा। DC सीरीज मोटर टेक्स 40 एम्पियर एट 250 वोल्ट एंड 955 RPM। द आर्मेचर एंड फील्ड रेजिस्टेंस आर 0.3 एंड 0.2। तो टार्क डिवेलप, ये भी निकालना पड़ेगा भाई। DC मोटर है, उसका टार्क इक्वल टू टाउ प्रोपोर्शन K/I, phi=I, तो टाउ इज प्रोपोर्शन I स्क्वायर होता है। और आर्मेचर वो सब दिए हुआ E=V+IR, लेकिन मोटर में V-IR E=V-IR हो जाएगा। और फार्मूला लगा के एक बार लगाओ E=V-IR, और E की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद टार्क लगाओ, P टाउ ओमेगा 2πN/60, और उसके बाद आंसर निकालो, आंसर आ जाएगा। LTI सिस्टम है। For linear LTI system, the absence of input, the output tends to 0 irrespective of the initial condition. The type of system is called asymptotic stability। ये थोड़ा सा हमें समझ नहीं आ रहा, बाकी LTI सिस्टम है। सेलेक्टिव स्टेबिलिटी ये सब तो कोई मतलब नहीं। 56 ये है भाई, बिल्कुल PY को 72 बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको रट लो। देखो, इसमें 2 चीज़ें, अगर वेक्टर फॉर्म ऊपर जैसे R-R', अगर ये वेक्टर फॉर्म में होता तो नीचे पावर 2 होती है। अगर वेक्टर फॉर्म में वो यूनिट वेक्टर फॉर्म में होता है, उस पर बार लगा होता है यूनिट, तो नीचे स्क्वायर होता है। अगर नहीं है, वेक्टर फॉर्म में है, तो क्यूब लगेगा, ये ध्यान देना। Which of following method gives absolute surety? RS criteria?
बाकी नाकुश पावर के बाद ये नाकुश फ्लास ये सीधे से एब्सोल्यूट रिलेटिव दोनों देते हैं, रूट लोकस दोनों देता है, बड़े प्लस रिलेटिव देता है 58/59। ये थोड़ा कैलकुलेटिव है। 5% स्लिप दिया है, एस इक्वल टू पावर दिया है, बिल्कुल आसान है। मैकेनिकल पी जी पी सी पी डी 1/s ऐसा पूछा है। मैकेनिकल पी डी इक्वल टू 1/s इंटू पी जी निकालने के लिए इसमें 2 स्टेटर लगा तो 48 लगा तो 48 इंटू 1/s आंसर आ जाएगा। JFT इसमें लगाना IG इक्वल टू IDSS इंटू 1-VG/VP का स्क्वायर। ID इक्वल टू IDSS ब्रैकेट 1 - VG/VP का होल स्क्वायर। और इसमें डिटरमाइन इनपुट रजिस्टर NVT/R NVT/I ये आंसर आया। हाँ NVT/I आंसर 60। which of the pole of the closed loop are complex with positive real part, then the system exponential delay, decay and oscillatory increase. The pole of the closed loop are complex with positive real part, and then system is exponential and oscillatory increase. वैसे भी जान रहे हो पॉजिटिव रियल पार्ट अगर है तो भाई अंडर डैम्ड हो जाएगा, अंडर डैम्ड एक्सपोनेंशियल एंड ऑसिलेटरी। पॉजिटिव एंड रियल पार्ट पोल ऑफ द क्लोज लूप है, कम्प्लेक्स है तो पॉजिटिव एंड रियल पार्ट। पॉजिटिव या अनस्टेबल हो गया। चलो आगे बढ़ो। ये भैया गुलाम थरा ये 72 बार पूछा हुआ है। गॉस सीडम मेथड रिजल्ट इन गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम रट लो भाई, 72 बार पूछ चुका है। अगला आते हैं। ये तो भाई बक कन्वर्टर बक बूस्ट तो है नहीं, उसमें डी ऊपर भी आएगा। वी नॉट इक्वल टू वी इन इंटू 1/d बूस्ट का हो गया, और बक का होगा वी इक्वल टू डी इंटू वी इन। बक बूस्ट का वी इक्वल टू डी वी इन, वी इक्वल टू वी नॉट इक्वल टू वी इन इंटू डी बटे 1/d 63। चलो इसको पढ़ो भैया। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग। सिंगल फेस कहाँ से भैया चुतिया बना रहा है, एक तो गलत हो गया। और दूसरा डबल रिवॉल्विंग थे तो सिंगल फेस इंडक्शन एकदम सही है। ये तो थ्योरी पर एकदम आसान है, नोट कर। ये भाई बिल्कुल आसान है। इसमें कौन है आर ट्रांसफर, इसको ओपन करो, उसके बाद मैक्सिमम पावर ट्रांसफर निकालना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हल करो। अभी रेजिस्टेंस के बाद पूछा, ये थोड़ा सा मल्टीप्लाई नंबर ऑफ द स्टेज मल्टीप्लाई कैस्केडर सर्किट जितना कैपेसिटी इतना नंबर ऑफ द स्टेज है तो मल्टीप्लाई। देखो ये तो हमें नहीं है, नंबर ऑफ स्टेज मल्टीप्लाई कैस्केडर सर्किट एंड फ्रीक्वेंसी कैपेसिटी इतना वोल्टेज 6 N channel N MOSFET has the following parameters. IDN is equal to 5 milliampere at VGS equal to 10 volt and VGS TS equal to 5 volt. Calculate its drain current for VG equal to 10 volt 1.8 mA. Calculate its drain current for VG is equal to 8 volt. इसमें फार्मूला ID इक्वल टू ID इंटू 1 - VGS बटे VP का होल स्क्वायर लगेगा। ID इक्वल टू ID नॉट हो गया। ड्रेन करंट, ओहो ड्रेन करंट ID पूछ रहा है, ID यहाँ दिया हुआ है। इसको हल करोगे VGS या VP माइनस VG। क्योंकि मैं सॉल्व कर रहा था लेकिन आंसर नहीं मिल रहा था भाई साहब इसका। इसको सॉल्व करना और आंसर कमेंट बॉक्स में बताना भाई। ये मैं हल कर रहा था, आंसर इसका मैच नहीं कर रहा था। इसमें ID करंट तो पूछ रहा है, ड्रेन करंट। और ID ऑन क्या है, आई डोंट नो यार। ID ऑन ये ID है कि IDS है कि IDSS है, मैं इससे कन्फ्यूज हो रहा हूँ। हो सकता है आप लोग सॉल्व करके बताइएगा मेरे दोस्त। 3 फेस ट्रांसमिशन लाइन इज बीइंग सपोर्टेड बाय द 3 डिस्क। भैया बहुत पोटेंशियल अक्रॉस टॉप यूनिट एंड मिडिल यूनिट। देखो टॉप यूनिट VD हो, V1 V2 V3 तीन होते हैं ना। V2 इक्वल टू 1 + M इंटू D1 और V3 दिया ही है
Calculate ratio of capacitance between pen and to earth. To cell में CS to the CS. ये उल्टा पूछा है, CS self capacitance and the ratio of capacitance pen and earth. CS बटे CM पूछ रहा है. Discrete time real value is called said to be symmetrical. बिल्कुल आसान क्वेश्चन है. Symmetrical means even part. फोर्थ आंसर हो जाएगा. ये भी आसान क्वेश्चन है. Read the following statement and select the correct. Statement 1 है inverse Z transform can be obtained by the partial fraction expansion method. दूसरा है Z transform can be used for the solution of linear differential equation. तो इसका आंसर भाई दोनों तो दिख ही रहा है सही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म कैन बी ऑब्टेन्ड बाय पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन मेथड. सत्तर का सी. Which of the following plot is not used in frequency response analysis? Which of the following plots is not used in frequency response analysis? Nyquist plot. Not used in frequency response analysis. अच्छा Nyquist plot तो एक वो है भाई, स्टेबिलिटी बताता है. तो आसान क्वेश्चन है. What डिप्लास फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है पोलर पर फ्रीक्वेंसी Nyquist पर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मैग्नीट्यूड वर्सेस फेज एंगल. नहीं, नॉट यूज इन फ्रीक्वेंसी रिस्पांस. Nyquist प्लॉट है. ये भाई यूजीटी बहुत बार पूछा. यूजीटी यूनिपोलर, इसका टू बेस होता है, ध्यान देना. बहुत बार पूछा यूजीटी टू बेस पर. यूजीटी SCR को ट्रिगर करने के लिए यूज होता है. 5 से 10 किलो ओम इसका बेस ऑर्डर है. इंटर बेस रजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीटी. ये क्वेश्चन भाई बिल्कुल आसान है. MFT का है. पॉइंट क्यों का मान दिया है, वाई इतना है और यहाँ इतना है. इसमें आई इक्वल टू H इक्वल टू बी फाई बराबर बी इंटू ए होता है. अब बी बराबर म्यू इंटू एच. को निकालोगे म्यू से गुणा करोगे, सीधे फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी. H इक्वल टू आई बटे 2πr होता है. उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना. ठीक, ये देखो वोल्टेज हैंडल्ड इतना. स्विच गेयर इक्विपमेंट इंस्टॉल. स्विच गेयर आउटडोर मतलब इंडोर और आउटडोर. इंडोर पर पावर ट्रांसफार्मर, आउटडोर पर नॉर्मल ट्रांसफार्मर. 66 बियॉन्ड द 66 आउटडोर. ये भी क्वेश्चन बहुत उटपटांग है. कहाँ से आया हुआ है प्रभु, इसको हम जान. देख रहे हैं कहाँ से एल्गोरिथम कौन सा पूछ रहा है भाई. साला पगला गया है लग रहा है. 75 भाई. ये 2 क्वेश्चन है ना. एक कौन सा वो पता नहीं कौन सी जनसंख्या का पूछा था. अब ये फिर से एल्गोरिथम में आ गया है. भाई कमेंट करके बताओ ये सब कहाँ पूछ रहा है. बहुत तगड़ा क्वेश्चन पेपर बना हुआ है. ये तो आसान है भाई. स्टैंडर्ड का 3 लेयर है. फाइंड द डायमीटर ऑफ द. देखो ये n3n² + 3n+1 होता है. क्या होता है पहले में 1 बीच में एक सेंटर में होता है. सेंटर में एक कंडक्टर होता है स्ट्रेंथ का. उसके बाद 7 फिर 19. अब वो क्या दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड 5 मिलियन. एक का है 3 लेयर है तो बीच में 2D हो गया. फिर से एक लेयर बनेगी तो 2D के बाद 2D + 4D. 4 2 6 6 6 4 10. इंच डायर 5 डायामीटर दिया है. डायामीटर एक कुल मिला के डायामीटर 7 होगा. 7 × 5 = 35 आंसर आ जाएगा. एक मिडिल में एक, फिर उसके बाद एक लेयर पर 2 डायामीटर, फिर उसके बाद 2 डायामीटर. 2 2 4 4 2 1 2 1 2 1 2 3 3 2 5 5 2 7. सही तो है. 7 × 5 = 35. ये भाई बहुत आसान क्वेश्चन है.
बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। S1 H2 और टर्न ऑन। ये भाई कौन सी है, इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से समझो। फुल ब्रिज कन्वर्टर है। चलो इसको -VD कराओगे, देख लो। S2 को ऑन, S2 S3 को ऑन कराओगे, S2 को ऑन कराओगे, देख लो। और S3 को ऑन कराओगे, नेगेटिव पर पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ, S2 और S1 बिल्कुल सही। पॉजिटिव वाला पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव वाला नेगेटिव के साथ, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, नेगेटिव VDC। क्या थोड़ा कन्फ्यूजन समझ में आ रहा है। प्लस वाला पॉजिटिव के साथ S1, ओ S2 बोला है। S2 हाँ सही है, S2 नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है। चलो 77 का डी पार्ट ही आया, बी पार्ट ही आएगा, क्योंकि S2 नेगेटिव के साथ जुड़ा है। ध्यान से देखो, ऊपर से आया, नीचे से आया हुआ है। विच ऑफ द सर्किट नोन है, ये कैसा है, क्लिपर या क्लैम्पर। प्लस माइनस, माइनस डालोगे आउटपुट 0, प्लस डालोगे पॉजिटिव क्लिपर है, आउटपुट 0 हो जाएगा। जो डालो, जो गायब हो वही क्लिपर हो जाएगा। जैसे प्लस करोगे 1 हो जाएगा, ऑन पर आउटपुट 0 हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव को डालने पर। चलो 79 पर 80 पर आ जाओ। डिटरमाइन द गेन ऑफ द ब्रेक अवे पॉइंट फॉर द ओपन ट्रांसफर। इतना S इक्वल टू इतना इतना है। ये भाई ये तो आसान क्वेश्चन। ब्रेक इस +1 कर 0 कर दो, के वैल्यू निकाल लो, DK/DS कर दो, आंसर आ जाएगा भाई। +1 करके GS करेक्टली क्वेश्चन हो जाएगा, वहाँ से के वैल्यू निकाल के DK/DS कर दो, उसका इसका वैल्यू निकाल लो। ब्रेक अवे, ब्रेक इन जो भी है। ब्रेक अवे हमेशा लाई करता है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ब्रेक इन रियल प्लेन में लाई करता नेगेटिव एक्सिस। ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बस दिया, ये दिया, ये दिया, नंबर ऑफ साइज पूछ रहा है, देखो 40 ये हो जाएगा। ये 4 बॉल 5 जनरेटर है, जनरेटर 5 है, 12 है, 12 5 17, ये सीधे सीधे आ जाएगा। हाँ 2n, 40 दूना 80, 2n माइनस m माइनस 2 माइनस 1, तो 12 5 17 1 18, 80 में से 18। PV जनरेटर बस में PV 12 4 16 16 1 17। अरे PV एक जनरेटर बस में, एक 5 जनरेटर बस, वो भी PV बस होता है। 12 5 17 हो गया। और ये PV बस है एक, उसमें रेफरेंस बस होता है, तो कम हो जाएगा। 2n माइनस m माइनस 1 कर लो, ये सीधे सीधे 12 5 17 हो ही जा रहा है। 40 दूना 80 कर दो, 2PQ प्लस PV। 80 के बाद आ गया तुम्हारा ड्यूरेशन ऑफ द मैसेज इक्वली इज ऑब्टेन द टर्म ओवरलैपिंग है, तो वंडर the signal message recover during the message recover the observed that term are overlapping। overlapping under sammed, ओवर डैम में कहाँ होगा, अंडर डैम में ही होगा ना, अगर ना। हाउ मैनी अनकंडीशनल जंप, देखो 8051 देखा, माइक्रो प्रोसेसर चाँप के दिया हुआ है, हर उसमें आया है 1 2 3 कम से कम 7 8 3 4 क्वेश्चन तो ऐसे हो गए। एक फ्लैग वाला आ गया था, एक वो वाला आ गया था, शिफ्ट रजिस्टर में रजिस्टर्ड का कोई आया था। 8051 भी माइक्रो प्रोसेसर है। तो जंप अनकंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन 2 होते हैं, तो बिल्कुल ये है भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। टाइम का टाउ इक्वल टू R बाई टाउ इक्वल टू RS निकाल लो, आंसर आ जाएगा। गुणा करो टाउ इक्वल टू RC, टाउ इक्वल टू RC। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये भी बिल्कुल इनमें फोर्स हो W बराबर F इंटू डी। कैलकुलेट द फोर्स फॉर W बराबर F/D, F/D, या टाउ बराबर F/R, टाउ बराबर F/R, टाउ बराबर F/R, टाउ बराबर F/R। कैलकुलेट फोर्स, टाउ बराबर F/R, और नेक्स्ट जाना 1/2 I² dl/dx।
विच ऑफ द फॉलोइंग यूज द HV इंसुलेटर, ये भी कई बार पूछा भाई, ये भाई कई बार पूछ चुका। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज कॉमनली यूज फॉर HV इंसुलेटर। 5 और अभी और डिस्कस कर दें ताकि 30 क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो PVC रबर ने पेपर ऑयल इंसुलेटर्स, ये भाई बहुत बढ़िया है। DC टार्क करेक्टरिस्टिक्स, टार्क आर्मेचर करेक्टरिस्टिक्स, इसको नोट करो। DC मोटर पढ़ के जाओ भाई, क्वेश्चन आए हैं सबसे इम्पोर्टेंट। DC मोटर नेटवर्क EMFT बहुत इम्पोर्टेंट है। पावर सिस्टम, पावर से तो बहुत कम क्वेश्चन मिल रहे हैं भाई। पूरा DC मशीन करके जाओ। ये फीजी ऑपरेटर, फूजी सेट थ्योरी एंड आर नॉट फॉर फीजी ऑपरेशन। साइक्लोकनाडा बोला था ना, साइक्लोकनाडा बीच में आया था कहीं। वन स्टेज फ्रिक्वेंसी चेंज इन टू अदर स्टेज फ्रिक्वेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आ ही गया, टपक गया। हाउ मैनी T स्टेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो माइक्रो प्रोसेसर का 7वां क्वेश्चन 8085 32 T स्टेज कैन बी मशीन लैंग्वेज। देखो मशीन साइकिल 8085, मशीन साइकिल 3 to 6, 6 ऑसिलेटरी फ्रिक्वेंसी, 3 उसकी 8085 की फ्रिक्वेंसी, समझ रहे हैं। 8085 की फ्रिक्वेंसी और 8085 क्या होते हैं, 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है। इसमें 8 बाई डायरेक्शन होते हैं, टोटल 20 पिन होती हैं। इनपुट आउटपुट सेट होते हैं। 3132 पर रीड एंड राइट का ऑप्शन होता है। 5 वोल्ट इसमें वोल्टेज अप्लाई करते हैं। 3 तो ही गया, तो 3 to 6 T स्टेज 90। फिर से आ गया कपलिंग वाला भाई साहब। फाइंड द म्यूचुअल इंट्रोडक्शन M बराबर K अंडर रूट L1 L2, कोफिशिएंट कपलिंग उल्टी है कि कुल 1 है। M बराबर K अंडर रूट L1 L2। चलो ये हम 90 क्वेश्चन है। अगले 30 क्वेश्चन अगले पार्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी इसमें पेपर ही पेपर डालने वाले, बहुत पेपर हमने दिया है। और मेरी गेट में इस बार रैंक 5000 आई है। और इसके पहले सॉरी इस बार 38, इस बार गेट हमारी 3800 आई है इलेक्ट्रिकल से। और इसके पहले हमारी गेट की रैंक 5400 रही है। तो इस बार अभी तैयारी कर रहा हूँ। और मैंने 17 जल विद्युत निगम का इंटरव्यू दिया। BHCL का तो अब दे दूँगा, देखता हूँ। और इसके बाद मैंने 17 जल विद्युत निगम का 2 बार एग्ज़ाम दिया, दोनों बार मेरा क्लियर रहा, लेकिन इंटरव्यू से बाहर हुआ। और असिस्टेंट कमांडेंट का 2 बार इंटरव्यू दिया हूँ। इसमें कई स्टेट होते हैं, उसमें भी दोनों बार क्वालिफाई रहा हूँ। आगे भी लड़ाई जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।